एक व्यक्ति पहाड़ी पर चला जा रहा था। पहाड़ी के बगल में सड़क थी। सड़क पर सब आ जा रहे थे और सड़क के ठीक बगल में खाई थी। अचानक ही उसका पैर फिसला और वह नीचे की तरफ गिरा। गिरते गिरते उसके हाथ में एक बड़े पेड़ की टहनी आ गई। उसने दोनों हाथों से पेड़ की टहनी को कसकर पकड़ लिया और उसके पैर भी अचानक किसी और पेड़ की एक टहनी पर टिक गए। नीचे एक टहनी पर उसके दोनों पैर टिके हुए थे और ऊपर की टहनी उसने दोनों हाथों से पकड़ रखी थी। अब वह वहाँ से निकलने की सोच रहा था। घबरा गया था, निराश भी हो गया था। पता नहीं कौन निकालेगा मुझे, ये तो फंस गया मैं। तभी उसने देखा कि ऊपर वाली टहनी को एक काला चूहा तेजी से कुतर रहा है, काट रहा है, और नीचे वाली टहनी को एक सफ़ेद चूहा काट रहा है। और ये काटने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। वह बिल्कुल घबरा गया कि किस क्षण ये टहनी टूट जाएगी चूहे के काटने से और मैं नीचे खाई में चला जाऊंगा। उसने घबरा के आंखें बंद कर ली। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा दिया, क्योंकि किसी भी क्षण वह खाई में जा सकता था। और यही एक सार्थक उपाय था उसके पास कि भगवान का ध्यान करे। अगर मदद आएगी तो निकल जाएगा, और नहीं तो जाना ही है। ऐसा ही हमारा जीवन है। एक काला चूहा रात, एक सफ़ेद चूहा दिन। ये दोनों रात और दिन बीत कर हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर खा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी घटती जा रही है। ये चूहे बिल्कुल संकेत के लिए बताया गया है इसमें, काला चूहा सफ़ेद चूहा कहानी में। ज़िंदगी इसी तरह कट रही है और हमें भी भगवान का ध्यान नित्य करना चाहिए, क्योंकि किस क्षण ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ये किसी को नहीं पता। इस संसार में जो आता है उसे जाना ही है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बात सबको मालूम है। किंतु हम लोग नींद में रहते हैं, ध्यान नहीं देते। कैसे भी ज़िंदगी कट रही है और सारी चीज़ों का ध्यान है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका ध्यान नहीं रखते। हालत ये है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कुछ गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ जन्म लेने के बाद बचपन में मर जाते हैं, कुछ युवक होके घटनाओं में, एक्सीडेंट में, कभी भी किसी बीमारी से मर जाते हैं। कुछ ही लोग ठीक तरह से वृद्धावस्था तक आ पाते हैं, लेकिन इस बात पर हम विचार कभी नहीं करते। विचार करके चिंतित नहीं होना है, विचार करना है और उस पर नित्य कार्य करना है। कार्य क्या है? जैसे हम रोज भोजन बनाते हैं, वस्त्र धोते हैं, घर साफ करते हैं, अपने जीवन का सभी कार्य करते हैं, उसी तरह हमें भगवान की भक्ति को नित्य करना चाहिए। क्योंकि कौन सा दिन आएगा जिसमें हमें जाना है, हमें ये मनुष्य शरीर को छोड़ देना है, चले जाना है परलोक, वो हमें नहीं मालूम। उसकी तैयारी नित्य होनी चाहिए।
जैसे हमारा परिवार क्या भोजन करेगा, इसके लिए हम दिन भर रोज ही धन कमाते हैं, क्योंकि क्या खाएगा, घर के परिवार के खर्च कैसे आएंगे, उसके लिए सारी दुनिया प्रयत्न करती रहती है। तो हमें जीवन के उस हिस्से को बहुत ध्यान से सोचकर भगवान के चरणों का ध्यान नित्य करना चाहिए। और नित्य आज चले जाएं तो आज धोखा ना हो, क्योंकि जाने का तो किसी को पता नहीं कब जाएंगे। यहाँ से हमें कब जाना है ये किसी को भी पता नहीं है, किस क्षण चले जाएं। उसकी तैयारी भी नित्य करनी चाहिए। जैसे एक गुल्लक में लोग पैसा डालते हैं, जमा करते हैं अपना धन, कहीं SIP में लगाते हैं, कहीं बैंक में जमा करते हैं, फिक्स करते हैं भाई अगली कभी ज़रूरत के लिए। उसी तरह उस ज़रूरत को भी मुख्यता में रख कर उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। जाने का कोई भी समय नहीं है निश्चित कब जाना पड़े, इसलिए आज की तैयारी, आज जाना पड़े तो हम तैयार हैं।